Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया था. आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को देखेंगे. हमारे पास है लेक्चर 16. यहाँ पर क्या है, अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 minutes each day for a week. After each week he suggests to increase that time by 5 minutes per day. अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से समझ कि आपके पास एक अब्दुल्ला शख्स है, उसका एक जॉगिंग एक्सरसाइज ट्रेनर जो है वो मौजूद है. अब एक्सरसाइज ट्रेनर अब्दुल्ला से कहता है कि जो फर्स्ट वीक है ना, उसमें आपने 10 minutes डेली जो है वो जॉगिंग करनी है. फिर नेक्स्ट वीक जब आएगा, सेकेंड वीक जब स्टार्ट होगा, तो आपने 15 minutes यानी कि 5 minute की इंक्रीज से पूरा वीक जो है डेली जॉगिंग करनी है. फिर उसके बाद थर्ड वीक आएगा, उसमें फिर मज़ीद 5 minutes ऐड कर देने हैं और फिर आपकी जॉगिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज़ होकर 20 minutes हो जाएगा. ठीक है, यानी कि आपने 5 minutes के गैप से जॉगिंग करती जानी है हर वीक. तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपका 6th वीक हो, यानी कि छठे वीक में आपने टाइम फाइंड आउट करना है कि जितने मिनट वो 6 वीक डेली जॉगिंग करेगा. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. आपका है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस बना लेना है 10, 15, 20 एंड सो ऑन. आपका 6th वीक है तो आपने A6 तक जाना है और जहाँ पर एंड जो है वो आपका 6 है. अब यहाँ पर आपने करना है कि A1 आपके पास 10 है. अगर आप यहाँ पर देखें 15 - 10 करें तो 5 आएगा, 20 - 15 करें तो आपके पास क्या आएगा, 5 का डिफरेंस. यानी कि आपके पास ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. अगर आप कंफ्यूज है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा. अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करते हैं ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, 15 को ऊपर रखती हूँ, 10 को नीचे रखती हूँ और फिर इसको डिवाइड करती हूँ. डिवाइड करने से आंसर आएगा 3/2. ठीक है, और आगे 20/15 करती हूँ तो आपके पास आंसर आएगा 4/3. तो अगर तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो आपका जो कॉमन रेशियो आर है वो कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है. सो इट्स नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, दैट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है. तो A1 = 10 है, डिफरेंस आपके पास आ गया 5 एंड 6 वीक आपने फाइंड आउट करना है. अगर आपका ये पता चल गया कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो देन यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस. वो आपके पास होता है AN = A1 + n - 1D. A1 की वैल्यू 10 पुट करेंगे एंड जो है वो 6 है और -1 5 जो है वो आपका D है, डिफरेंस है जो कि आपको मिला है. अब आप इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 35 minutes. तो आपने लिखना है कि 6 वीक में जो ये जॉगिंग करेगा वो 35 minutes तक करेगा डेली. ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6. उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसे सेम मेथड से होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल इज़ 180 डिग्री. जैसे कि ट्राई एंगल में 3 साइड्स होती हैं तो उसका एंगल 180 डिग्री है. मैं इसको रेस कर दूँ. ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड होती हैं तो इसका एंगल आपके पास 360 डिग्री है. अब पेंटागोन में आपकी 5 साइड्स होती हैं तो आपके पास उसका एंगल क्या होता है, 540 डिग्री होता है. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब ऑक्टागोन के एंगल्स का सम आपने फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर अगर आप नोट करें, 3 साइड्स के लिए आपके पास 180 है, 4 साइड्स के लिए 360 है, 5 साइड के लिए 540 है. इसी तरह से 6 and 7 साइड्स जो है वो इन्होंने गिवन ही नहीं की. ठीक है, और ऑक्टागोन का वो कह रहे हैं, यानी कि 6 साइड्स का भी हमें आंसर नहीं मालूम. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है. और इसी तरह से 7 जो साइड्स हैं उसका भी नहीं मालूम. ठीक है, ये हो गया. और आपके पास जो डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है 8 साइड्स का, तो 8 साइड्स लिखोगे, मतलब ऑक्टागोन जो है उसके 8 साइड्स हैं. ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि ऑक्टागोन की साइड्स क्या हैं. अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि ये टर्म कौन सी है भाई, 8 साइड कौन सी टर्म है, आती है ना कंफ्यूजन. और ये भी कंफ्यूजन आती है भाई कि ये फर्स्ट टर्म है या कौन सी टर्म है.
تو یہاں پہ اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے پروسیجر کہ یہ فرسٹ ٹرم ہی ہے، یہ فرسٹ ٹرم ہے، یہ سیکنڈ ٹرم ہے، یہ تھرڈ ٹرم ہے، ٹھیک ہے. اب جو فورتھ ٹرم آنی تھی وہ کیا تھی؟ جس کی سائڈ 6 ہوتی. اسی طرح سے ایک 7 ٹرم آنی تھی جس کی سائڈس کیا ہوتی، اسی طرح سے یہ فرسٹ ٹرم ہو گئی، فرسٹ ٹرم، یہ سیکنڈ ٹرم ہے، یہ تھرڈ ٹرم ہے، فورتھ ٹرم جو ہے جس کی 6 سائڈ ہوتی، اور ففتھ ٹرم جو ہے وہ ہے جس کی 7 سائڈس ہوتی ہیں. آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہا ہے. تو یہ والی جو ٹرم ہے جس کی 8 سائڈ ہے وہ ہے 6 ٹرم، ٹھیک ہے. A6 سائڈ ہو گئی. تو یو ہیو ٹو فائنڈ A6. آپ کو کلیئر ہو گیا نا؟ ہو گیا ہوگا، ضرور کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ فرسٹ ٹرم ہے اور یہ آپ کے 6 ٹرم ہے. تو آپ کے پاس یہ 6 ٹرم ہے تو آپ نے فارمولا لگانا ہے کون سا والا جو ابھی ہم نے 7 کو سولو کرنے کے لیے لگایا. AN ایکول ہوتا ہے A1، ٹھیک ہے. یہاں پہ A1 آئے گا مطلب 180 پلس یہاں پہ n-1 مطلب کہ 6-1 آئے گا آپ کے ویلیوز کے مطابق، اور یہاں پہ d آئے گا. d آپ کا، اب دیکھیں اب یہاں پہ فرق آتا ہے ڈفرینس کا. اب ڈفرینس اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس 361 میں سے 180 جب مائنس کرتے ہو تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 180، ٹھیک ہے. اور اگر آپ 540 میں سے 360 مائنس کرتے ہو تب بھی آپ کے پاس آنسر آتا ہے 180، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ارتھمیٹک سیکوینس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ والا فارمولا اپلائی کرنا ہے اور پھر اس کو سولو کر لینا ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ کوشچن نمبر 6 جو ہے وہ آپ سے سولو ہو جائے گا. اگر پھر بھی نہیں ہوتا دین آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ آؤٹ ان دا نیکسٹ لیکچر، ٹھیک ہے. اور آج کے لیکچر میں ہماری ایکسرسائز 3.3 کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ تمام کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے فنگر پرنٹس پر ہو، اور یہ آگے کی کلاسز میں بھی آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ ہوگا. ابھی کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے بیسٹ آف لک، بٹ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. تھینک یو.